नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हमारे पास जो इसके मुख्य विचार हैं वो बताते हैं कि हमारे अंदर ही एक तरह का खजाना छिपा है, हमारा अवचेतन मन। तो आज हम इसी अंदरूनी शक्ति को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मर्फी के हिसाब से ये अवचेतन मन आखिर काम कैसे करता है, और क्या ये सच है कि हमारे विचार जैसे हम सोचते हैं वो हमारी दुनिया बना सकते हैं। चलिए इसी पर थोड़ी गहरी चर्चा करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मर्फी मन के दो हिस्सों की बात करते हैं। एक है चेतन मन, मतलब जो हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं सोचने, तर्क करने, चुनने के लिए। और दूसरा है अवचेतन मन। ये कह सकते हैं कि चेतन मन से मिले आदेशों को बस मान लेता है। ये बहस नहीं करता, सही गलत नहीं देखता। जो भी बात, जो भी विश्वास, खासकर अगर वो भावना के साथ हो, इसके पास पहुंचता है, ये उसे हकीकत मानने लगता है। अच्छा, तो मतलब अगर हम सिर्फ अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, तो नतीजे भी पॉजिटिव होंगे। किताब के शुरुआती हिस्से इसी भीतर के खजाने के बारे में है ना? हाँ, मूल विचार तो यही है, लेकिन ये सिर्फ ऊपर ऊपर से सोचने जैसा नहीं है। ये गहरे विश्वास की बात है। मर्फी कहते हैं कि विश्वास और कल्पना, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो अवचेतन मन के लिए ये एक तरह का निर्देश बन जाता है। वो पुराने जमाने के उन चमत्कारी इलाजों का उदाहरण भी देते हैं जहां लोग सिर्फ प्रार्थना और अटूट भरोसे से ठीक हो जाते थे। उनका मानना है कि ये असल में अवचेतन मन की ही शक्ति थी, जिसे उस गहरे विश्वास ने जगा दिया था। ये तो सोचने वाली बात है। पर सवाल ये है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस शक्ति को कैसे जगाएं? क्या मर्फी कुछ तरीके बताते हैं, मतलब कुछ प्रैक्टिकल? हाँ, बिल्कुल। कई तकनीकें हैं। एक तो है विजुअलाइजेशन, मतलब जो आप चाहते हैं उसकी मन में एकदम साफ तस्वीर बनाना, और सिर्फ देखना नहीं, उसे महसूस करना जैसे वो सचमुच हो चुका है। अच्छा। फिर एक है स्लीप मेथड। सोने से ठीक पहले का जो समय होता है ना, जब हम आधे जागे आधे सोए होते हैं, हाँ। उस वक्त हमारा चेतन मन शांत होता है और अवचेतन ज्यादा खुला होता है। तो उस समय अपने सकारात्मक विचारों या इच्छाओं को दोहराना बहुत असरदार होता है। ओके। और एक धन्यवाद तकनीक का भी जिक्र है, शायद वो कैसे काम करती है? हाँ, धन्यवाद तकनीक। इसमें आप ऐसा नहीं सोचते कि जब मिलेगा तब धन्यवाद दूंगा। आप पहले से ही, अभी से ही उस चीज के लिए शुक्रगुजार महसूस करते हैं, मानो वो आपको मिल चुकी है। जैसे आप कहें, मैं इस शानदार मौके के लिए बहुत आभारी हूं, भले ही वो अभी पूरी तरह से हकीकत ना बना हो। ये जो मानो कि हो गया वाली भावना है, ये अवचेतन मन को बहुत शक्तिशाली संकेत भेजती है। समझ गया। तो ये एक तरह से अवचेतन मन को यकीन दिलाना है। अच्छा, बहुत से लोगों के लिए पैसा कमाना, सफल होना, ये बड़े लक्ष्य होते हैं। क्या ये सिद्धांत वहां भी काम करते हैं? बिल्कुल। मर्फी धन के बारे में हमारी सोच पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि पैसे को कमी की तरह मत देखो, उसे एक ऊर्जा की तरह देखो जो जीवन में बह रही है। ये सोचना कि मैं ये खरीद नहीं सकता या पैसे कमाना मुश्किल है, हाँ, ये बहुत आम है। ये विचार अवचेतन में गरीबी का एक खाका बना देते हैं। इसके बजाय ये सोचना और महसूस करना कि पैसा मेरी तरफ आसानी से और लगातार बह रहा है, और ये मानना कि आप समृद्धि के लायक हैं, ये अमीर महसूस करना जरूरी है। यही अवचेतन को सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। और सफलता के लिए? सफलता के लिए भी यही बात है। पहले तो लक्ष्य बिल्कुल साफ होना चाहिए, फिर उस पर पूरा विश्वास, और फिर कल्पना करना कि आप सफल हो चुके हैं, उस भावना को जीना। लेकिन कई बार हम कोशिश करते हैं, पर वो डर या कोई पुरानी आदत वो रोक लेती है। जैसे किसी को स्टेज पर बोलने से डर लगता है। इन मानसिक रुकावटों का क्या? हाँ, ये डर और रुकावटें मर्फी के अनुसार अक्सर हमारे अवचेतन में जमी हुई नेगेटिव प्रोग्रामिंग होती हैं। हो सकता है बचपन के किसी अनुभव से आई हो या बार बार सोचे गए नेगेटिव विचारों से। इन्हें हटाने के लिए अपने विश्वास को मजबूत करना होगा। सकारात्मक बातें दोहराना, जिन्हें एफर्मेशंस कहते हैं, वो बहुत मदद कर सकती हैं। जैसे स्टेज पे डरने वाला सोच सकता है, मैं शांत हूँ, आत्मविश्वासी हूँ, मैं अपने विचार आराम से रख पाता हूँ। इसे भावना के साथ दोहराना होगा। अच्छा। और मर्फी माफी को भी बहुत शक्तिशाली मानते हैं। दूसरों को माफ करना, और हाँ, खुद को भी माफ करना, इससे हम अंदर का जो जहर है, जो बोझ है, उसे निकालते हैं। मन शांत होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा अवचेतन मन स्वाभाविक रूप से अच्छा ही चाहता है?
मतलब जीवन की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ झुका होता है। हाँ, बिल्कुल। मर्फी इसे जीवन सिद्धांत या जीवन की ओर प्रवृत्ति कहते हैं। वो मानते हैं कि हमारा अवचेतन मन सेहत, खुशी, विकास इसी तरफ जाना चाहता है। जब हमारे सचेत विचार भी इसी दिशा में होते हैं तो सब कुछ आसान लगता है। डर, गुस्सा, नफरत ये सब इस प्राकृतिक बहाव के खिलाफ जाते हैं और फिर समस्याएं पैदा होती हैं। तो अगर सार निकालें तो ऐसा लगता है कि अवचेतन मन एक बहुत उपजाऊ जमीन की तरह है। हम अपने चेतन मन से जैसे विचार और विश्वास के बीज उसमें डालेंगे, वैसी ही फसल हमारी जिंदगी में उगेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सच में हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि अगर हमारा अवचेतन मन हमारे गहरे विश्वासों को हकीकत बनाने में लगा हुआ है, तो सवाल ये है कि इस वक्त हम होशपूर्वक कौन से बीज बो रहे हैं? हम अपने इस शक्तिशाली साथी को क्या सौंप रहे हैं? इस पर सोचना तो बनता है।